वासना, इसके लिए श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि जो मनुष्य जिस चीज में रुचि लेता है और जिसका ध्यान निरंतर करता है तो वो फिर उसी की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। वासना के अंतर्गत भी वही बात है, वासना भी एक बहुत बड़ी बुराई है। तो इसमें हमें ये सोचना चाहिए वासना में फंसने से हमारी हानि क्या है। और वासना का अर्थ सीधा होता है काम वासना, काम वासना का सीधा अर्थ होता है व्यभिचार, और व्यभिचार का सीधा अर्थ होता है पतन, पतन का अर्थ चरित्र को खो देना। चरित्र को खो देने वाली राह है वासना। और ये वासना तो ऐसे है जैसे टपकती हुई लार, लोग इसको चाटते रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं और मन में गंदगी भरे रहते हैं और उनका मन जो है बहुत चंचल होता रहता है और काफी क्षीण हो जाते हैं। लोगों का शरीर का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, कमजोरी आती है, सब रजबीर क्षीण होता है और समाज में भी अपमान बहुत होता है वासना में फंसने से। साथ साथ में मन एकाग्र नहीं रहता है। वासना का तो ऐसे सिस्टम है कि जैसे आग जल रही है, उसमें अगर आप पेट्रोल और डाल दें तो फिर आग बुझेगी नहीं और ज्यादा धधकेगी, लेकिन जल डाल दें तो बुझ जाएगी। तो जल क्या है? सत्संग का जल अगर डाला जाए तो ये वासना की आग बुझ सकती है। लेकिन अब इसमें लोग डालते क्या हैं? पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, गंदे गीत खुद गाते हैं और गंदी सभा में रहते हैं और गंदी दृष्टि रखते हैं। तो और वासना में पेट्रोल वासना की आग में डाल रहे हैं और धधकती हुए। तो अगर वासना से आप बचना चाहते हैं तो पहली बात तो वैराग्यवान संतों का साथ करना चाहिए, वैराग्यवान संतों का साथ करना चाहिए और हिल मिलकर रहना चाहिए अच्छे लोगों के साथ में। साथ में सत्संग की पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, एक पत्नी व्रत एक पति व्रत के महत्व को समझना चाहिए और ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। हनुमान जी में ये शक्ति थी, परशुराम जी में ये शक्ति थी, सुखदेव जी में ये शक्ति थी, वो कितने महान बने, तो उसको भी समझना चाहिए। तो हम जब तक इसके महत्व को नहीं समझेंगे और त्याग से रहने में बहुत सुख शांति मिलती है। जितना लोग वासना में उलझे हैं, काम वासना में फंसे हैं, चाहे वे राजनीति में हो उसमें कैरियर खत्म हो गया, चाहे वह साधना के क्षेत्र में हो यहाँ कैरियर खत्म हो गया, चाहे वह पूजा पाठ में हो वहाँ मंदिर मस्जिद में कैरियर सब खत्म हो गया, और चाहे वह बिजनेस में हो वहाँ भी कैरियर खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गया, जीरो पर चले गए। ये व्यभिचार और ये सब विषय भोग ये मनुष्य के अंदर बीमारियां भी बहुत पैदा करते हैं, शरीर का भी विनाश होता है और साथ साथ में मन इतना चंचल हो जाता है कि फिर उस व्यक्ति का मन ना तो कारोबार में लगेगा, ना दैनिक कार्यों में लगेगा, ना घर में मन लगेगा, ना बिजनेस में मन लगेगा, ना अपने लक्ष्य में मन लगेगा, उसका मन उसी चक्कर में फंसा रहेगा। इसलिए विषयी और पामर व्यक्ति को कभी वोट भी नहीं देना चाहिए राजनीति में। और विषयी और पामर व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो वासना का कीड़ा बना हुआ वो कब कितना गलत डिसीजन ले सकता है। और ऐसे गुरुओं के पास भी नहीं रहना चाहिए, ना उनको गुरु बनाना चाहिए जो वासना लिप्त है। पहली बात, किसी पुरुष संत को नारी साध्वी के साथ में रहने की जरूरत ही नहीं है। जो नारियां साध्वी हैं उनको पुरुष संतों के साथ नहीं रहना चाहिए, और जो पुरुष संत हैं उनको साध्वी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। वो अपना अलग आश्रम बनावे, चलावे, अपनी जीविका चले, जैसे भी करे, और ये संतों को अपना करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि गुरु लोग भी और गुरु पुरुष है और त्याग का बाना पहने हैं, वेशभूषा पहने हैं, लेकिन
अब वो तमाम स्त्रियों को चेली बनाकर, साध्वी बनाकर, ब्रह्मचारिणी बनाकर उन्हीं से पैर दबवा रहा है, उन्हीं से तेल मालिश करा रहा है, उन्हीं से जो है कपड़े धुलवा रहा है, उन्हीं से भोजन बना खा रहा है और उन्हीं से बिस्तर लगवा रहा है। वही उसका सब कुछ कमरे के अंदर, सिर में तेल लगा रही हैं, पैर में तेल लगा रही हैं। तो ये सब गलत बात है। ये वासना का ही एक परिचय है, अन्यथा वो ऐसा करता ही नहीं। जरूरत क्या है भाई? आप अपने, आपको स्त्री की अगर जरूरत थी तो साधु बने क्यों? ये बताओ हमको। आपको स्त्री की जरूरत थी, आप शादी करते, गृहस्थ रहते, पत्नी के रूप में रहते, बच्चों को जन्म देते, पारिवारिक जीवन जीते। आपने वो मार्ग छोड़ दिया। अब यहाँ ये स्त्रियों का जखीरा क्यों इकट्ठा किया है? अब ये क्या बोलते हैं, अरे स्त्रियों का कल्याण फिर कैसे हुआ? तो कल्याण क्या, क्या तू ठेकेदार है? जब स्त्रियों में इतनी शक्ति है, ये अबला नहीं है, ये अबला नहीं है, ये सबला है, प्रबला है, इनमें बहुत ताकत है। जब मुख्यमंत्री बन करके एक नारी प्रदेश का नेतृत्व कर सकती है और प्रदेश के सारे पुरुष और स्त्री सब उसके अंडर में संचालित होते हैं, और एक नारी प्रधानमंत्री बन करके देश का नेतृत्व कर सकती है, तो क्या उनके पास बुद्धि कम है? जब उनके पास बुद्धि कम नहीं, शक्ति कम नहीं, वो सबला हैं, प्रबला हैं, तो उनको अलग अपना आश्रम चलाने दो, उनको अपना अलग काम करने दो और उनके साथ जुड़ के मत रहो। नहीं तो नारी पुरुष दो हों त्यागी, तदब रचिए जिम तृणागी, ये बताया गया है। और वासना, ये राजनेताओं में भी, जिन नेताओं के अंदर ये वासना ज्यादा काम करती है, उनकी भी गृहस्थी चौपट हो जाती है। कई लोग वासना में जब फंस जाते हैं तो अपनी पत्नी से धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, 420 करते हैं और दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करते रहते हैं। अब ये धोखाधड़ी की जिंदगी, शादी किया इससे बर्बादी कर रहे हैं दूसरी से और आबादी बढ़ा रहे हैं तीसरी से, ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारा? आप मनुष्य हैं, आप कोई जानवर नहीं है, बैल नहीं है, आप कुत्ते नहीं हैं, आप तो इंसान हो, महान हो, बुद्धिमान हो। विवेक कीजिए और इस मन को जितना चंचल बनाओ उतना ये चंचल होता चला जाएगा। अब चाणक्य ने जैसे लिखा है कि अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथा, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया कि विद्यार्थी को जो है गृहस्थी का त्याग कर देना चाहिए, यानी विषय भोग नहीं करना चाहिए, वासना में नहीं फंसना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए और विषय विलास नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले छात्र छात्रा एक साथ में उनको संभोग नहीं करने चाहिए। शादी के बाद उनको, ऐसा इन चाणक्य ने बताया। ये भी नीतिकार थे, ये भी बहुत राजनीति भी किया इन्होंने। अब आजकल के राजनेताओं ने लिव इन चालू किया है, लिव इन, कि आप किसी के साथ में कोई लड़की रह सकती है और लड़का भी किसी लड़की के साथ रह सकता है, किसी स्त्री के साथ आप रह सकते हैं और जब बिना शादी के भी आप उनके साथ संबंध शारीरिक बना सकते हैं। तो ये व्यभिचार के कानून बना दिया कि खूब व्यभिचार कर सकते हो। अब ये देश और ज्यादा बिगड़ेगा, इसमें और भ्रष्टाचार होगा। वासना लोगों की, जो कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, उनके अंदर भी विवेक नहीं, उनकी वासना खूब उद्भज मचा रही है। तो उन्होंने कानून ही ऐसा पास कर दिया ताकि अब हम भी खूब उसी में सड़म गड़म काम करें और लोग हमको भी पकड़ ना पाए, कह ना पाए, कानून ही बना देता हूँ। अब इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। अब इससे जो आदमी, जैसे किसी के साथ उनकी शादी हुई है, अब शादी जब हुई है तो पति पत्नी एक पवित्र रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक पत्नी कह रही कि हमारा मन दूसरे पुरुष के साथ है, तो उसके साथ वो दोपहर से शाम तक रहती ही जाकर के। पुरुष बोलता हमारा मन दूसरी स्त्री के साथ है, तो वो शाम से लेकर आधी रात तक उसके साथ रहता है। तो ये तो अब इस बात को हर पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और स्त्री भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और बिना शादी के जो ये व्यभिचार चलता रहेगा तो इससे भी बहुत भ्रष्टाचार फैलेगा। भाई आपको विषय भोग करना है, आप त्याग से नहीं रह सकते हो, तो शादी करने से क्यों डरते हो, क्यों कतराते हो? और फिर आपका मन चंचल है, एक स्त्री में ललचाते, दूसरी में ललचाते, तीसरी में ललचाते। ये जो बहुत ही चंचल है, जिनका साण मन है और जिनका कुत्ता स्वभाव है, कुत्ते जैसी वासना संस्कार, वो लोगों ने ये कानून बना दिया।
और ये इस पर कोई दुनिया का, संसार का या हिंदुस्तान का आदमी इसको सवाल भी नहीं उठा रहा, खड़ा नहीं कर रहा कि ये गलत है। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, आंदोलन छेड़ देना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि ये क्यों किया आपने। अब इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैलेगा, चरित्रहीनता फैलेगी। अब माता पिता टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, उनकी लड़की किसी भी लड़के के साथ घूम रही है, व्यभिचार करवा रही है, ये बर्दाश्त होगा? और किसी का लड़का किसी भी लड़के के साथ व्यभिचार करता घूम रहा है, अब वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतना अपमान, ये कौन भोग पाएगा? तो कृपया अपनी वासना को कंट्रोल करो। आपकी वासना एक स्त्री से अगर शांत नहीं होती है, आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 1000 स्त्रियां आ जाए तुम्हारे लिए, तो भी तुम्हारी वासना तृप्त नहीं होगी, क्योंकि वासना विषयों को भोगने से तृप्त नहीं होती है। ये तो तुमने पास किया है, इसको राजा भर्तृहरि ने प्रैक्टिकल करके देख लिया था, तब उन्होंने लिखा है भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया, सारी उम्र खत्म हो गई मेरी इसी में। राजा याद, उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी मांग ली थी, 100 साल बेटे की जिंदगी भोगा, 100 साल अपनी जिंदगी भोगा, और उनके 100 बेटे थे, 100 बच्चे पैदा किया। इतनी वासना प्रचंड उनकी। और अब तो लोग गर्भपात भी करा देते हैं, ऐसी गोलियां खा लेते हैं कि विषय भोग करते हैं, तो गर्भ के अंदर बच्चा ठहरता ही नहीं है, उसको रजबीरी को ही साफ कर देते हैं। अब ऐसा सब चालू हुआ है, मेडिसिन बन गई है, लेकिन ये सब गलत काम है। संयम से रहना चाहिए। जो संयम नियम से रहे वो मनुष्य है, जो संयम नियम की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए वो जानवर भी संयम नियम की रेखा में रहता, वो जानवर भी नहीं, वही राक्षस है, उसी का नाम। भाई सीता जी के पास में जो लक्ष्मण रेखा थी, उसको लांघने से ही तो खतरा हुआ था, और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर पांव नहीं रख सकता था रावण। तो ये मन रूपी रावण को कंट्रोल करने के लिए आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए, मर्यादा की रेखा के अंदर रहिए, संयम नियम की रेखा के अंदर रहिए, और लिव इन कानून खत्म होना चाहिए। और लिव इन यहाँ इंडिया के अंदर जरूरत नहीं है, भारतीय संस्कृति है, ऋषि मुनियों का देश है, संतों को देश है, इसमें लिव इन का काम नहीं है। इसमें तो जैसी मर्यादा चल रही है इसी तरह से ठीक है। हाँ, इतना जरूर है, पति पत्नी ने शादी किया है, उनका नहीं निपटता है, तलाक दे सकते हैं, छुड़ौती कर सकते, कोर्ट में अपना दूसरा रिश्ता जोड़ सकते हैं, इतनी तो छूट होनी चाहिए। लेकिन ये विद्यार्थी जीवन में शादी नहीं हुई है, पहले से ही व्यभिचार चल रहा है और विषय भोग कर रहे हैं, इससे बहुत ही बीमारियां भी पैदा होंगी और आदमी का जीवन पूरा नष्ट भ्रष्ट होगा, और काफी एड्स के रोग पैदा होंगे, छींड़ता के रोग पैदा, प्रमेह और प्रदर की बीमारियां, लिकोरिया की बीमारियां सब पैदा होंगी, और क्या क्या रोग पैदा होंगे, गुप्त रोग, जिनकी दवा भी ढूंढे नहीं मिलेगी। और ऐसे ऐसे रोग पैदा होंगे, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक। जब अंधाधुंध व्यभिचार में गिरोगे तो न जाने कौन सी बीमारी उस गंदगी के कारण पैदा हो जाए। तो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी ये उचित नहीं है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, भारतवासियों से भी, बुद्धिमान लोगों से, राजनेताओं से, मिनिस्टरों से भी, कि हमारा निवेदन स्वीकार करें और इस कानून को रद्द करें और इसमें संशोधन करें। और जो लोग, इतना तो चलो ठीक है तुम्हारा जो था कि जिसके साथ में जो शादी करना चाहता शादी कर सकता, वहां तक तो कानून आपका चल गया, वो ठीक था। लेकिन अब ये एकदम अंधाधुंध कर देना, ये बहुत गलत बात है।